गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 साइंस का चैप्टर 8 विंड स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स का पार्ट 3 करने जा रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। हवा गर्म करने से किस प्रकार फैलती है या गर्म करने पर हवा का प्रसार कैसे होता है, वो आज हम सीखेंगे। यहाँ एक्सपेंड का मतलब होता है फैलना, ऑन हीटिंग मतलब गर्म करने पर हवा का प्रसार होना। तो शुरू करते हैं एक्टिविटी 8.5 से। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब। एक बॉइलिंग ट्यूब लेंगे। बॉइलिंग ट्यूब कैसी है आपको दिखाता हूँ। ये जो आप देख रहे हो ये बॉइलिंग ट्यूब है। ये जो नली है इसको बॉइलिंग ट्यूब कहते हैं क्योंकि इसमें किसी चीज़ को लगकर गर्म किया जाता है। अब स्ट्रेच अ बलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब। अब स्ट्रेच मतलब क्या करते हैं, उसको कस कर लगा देंगे। किस पर लगा देंगे? बॉइलिंग ट्यूब है, उस बॉइलिंग ट्यूब के ऊपर एक क्या गुब्बारा लगा देते। जैसे दिख रहा है आपको डायग्राम में किस प्रकार से गुब्बारा इस पर स्ट्रेच किया है, ऐसे गुब्बारे को खींच कर इसके ऊपर लगा देंगे। तो यू कैन यूज अ टैप टू मेक इट टाइट। आप इसके ऊपर टैप भी लगा सकते हैं इसके ऊपर ताकि ये टाइट रहे। ये बलून है, इस बॉइलिंग ट्यूब पर क्या रहे, लूज नहीं रहे। पॉर सम हॉट वाटर इन बीकर। एक क्या लेंगे, बीकर लेंगे, उसमें गर्म पानी लेंगे। देखो ये बीकर लिया, इसमें कैसा पानी लिया हमने, हॉट वाटर इसके अंदर लिया गया है। इंसर्ट द बॉइलिंग ट्यूब विद द बलून इन द हॉट वाटर। अब जिस पर जो ये बॉइलिंग ट्यूब है इस पर बलून लगा हुआ है, इस बलून वाले बॉइलिंग ट्यूब को क्या डालेंगे, इस हॉट वाटर में हम रख देंगे। ऑब्जर्व फॉर 2 and 3 minutes फॉर एनी चेंज इन द शेप ऑफ बलून। और 2-3 मिनट तक के लिए इस जो उपकरण को कैसे छोड़ देंगे तो हम देखते हैं बॉइलिंग ट्यूब के साइज में कुछ क्या होगा, कुछ परिवर्तन आपको दिखाई देगा। उसको आपको ऑब्जर्व करना है, आपको देखते रहना है। टेक द ट्यूब आउट। अब ट्यूब को बाहर निकाल दो। लेट इट कूल डाउन फॉर रूम टेम्परेचर। अब ट्यूब को कुछ समय के लिए रूम टेम्परेचर के लिए ठंडा होने दीजिए, कमरे के तापमान तक। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बलून इन द कोल्ड वाटर फॉर 2 and 3 minutes। अब क्या लेंगे, ऐसा दूसरा बीकर लेंगे, उसमें क्या डाल देंगे, बर्फ़ वाला पानी डाल देंगे। इसमें ठंडा पानी डाल देंगे। जब पानी डालने के बाद उसमें 2-3 बर्फ़ के टुकड़े डाल देंगे और डालने के बाद इस टेस्ट बॉइलिंग ट्यूब को इसके अंदर डाल देते हैं। और फिर इसको उपकरण 2-3 मिनट तक इसको ऐसे रहने देते हैं। तो आपको क्या होगा, ये जो बलून गुब्बारा थोड़ा फूला हुआ था वो थोड़ा क्या होगा, सिकुड़ने वो लगता है। तो ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ बलून। अब बलून के शेप में, बलून के आकार में कोई परिवर्तन होता है उसको निहारते रहो, देखते रहो। थिंक एंड ट्राई टू आंसर। सोचो और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। व्हाट मेक्स द बलून इन्फ्लेटेड। वो क्या चीज़ है जो बलून को क्या करी, इन्फ्लेटेड मतलब फूला रही है। वो क्या, जैसे स्पष्ट में क्या रखा होता है, बलून हॉट वाटर रखा होता है, हॉट वाटर में बलून क्या फूल रहा है, तो वो क्या चीज़ है जो बलून को फूला रही है। व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस इन हॉट वाटर। जब बॉइलिंग ट्यूब को गर्म पानी के बर्तन में रखा हुआ था। ये जो बॉइलिंग ट्यूब है इसको गर्म पानी के, ये बॉइलिंग ट्यूब है इसको गर्म पानी के बीकर रखा हुआ था तो ये फूल रही थी। तो वो क्या कारण है जिसके कारण ये फूल रही थी। ठीक है। दूसरा है वाई इज द सेम बलून डिफ्लेटेड। और वैसा ये वही बलून वापस क्या हो रहा है, सिकुड़ रहा है। ठीक है। व्हेन द टेस्ट ट्यूब केप्ट इन द कोल्ड वाटर। जब टेस्ट ट्यूब को या बॉइलिंग ट्यूब को कोल्ड वाटर में हम रख रहे थे, वो क्या कारण था। तो कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन द एयर एक्सपेंड ऑन हीटिंग। क्या हम जो पहला जो ये जो हुआ था, जो ऑब्जर्वेशन हुआ था, उस ऑब्जर्वेशन हम यह इन्फर या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हवा के फैलने से हवा के गर्म होने से हवा क्या होती है, फैलती है। कैन यू नो स्टेट व्हेन हैपन व्हेन एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट्स कूल डाउन। क्या आप ये भी कह सकते हैं, इसके बारे में बता सकते हैं कि जब बॉइलिंग ट्यूब को ठंडे पानी के बर्तन रखा होता तब क्या होता, हवा क्या हो गई थी, वो पर हवा में संघनन हुआ था या हवा में के कण पास आते या हवा सिकुड़ रही थी, वो फैल नहीं रही थी। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं गर्म करने पर हवा क्या होती, फैलती है, हवा का प्रसार होता है। आगे बढ़ते हम। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। अगली एक्टिविटी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही रोचक है। दिस विल
मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। इस एक्टिविटी हम और भी ज़्यादा क्या होंगे, और भी हॉट एयर का यूज करते हैं। देखो एक्टिविटी 8.6, टेक 2 पेपर बैग्स। दो क्या बनेंगे, पेपर के ऐसे बैग बना देंगे, पॉलिथीन बैग कैसे, जैसे पेपर के क्या बनेंगे, बैग बना देंगे, और इन बैग को नीचे से क्या रखेंगे, खुला रखेंगे, ठीक है। और एम्प्टी पेपर कैप ऑफ द सेम साइज, या दोनों क्या लेंगे, ऐसे एम्प्टी मतलब खाली पेपर के कप लेंगे, सेम साइज के ले लेंगे। हैंग द 2 बैग्स इन, दोनों बैग को टांग लेंगे। कहाँ टांग लेंगे, जैसे ये देखो ना, ये जैसे टांग डंडी ले ली, उसमें दोनों बैग को उल्टा टांग दिए। यहाँ से ये ओपन है, नीचे से क्या ये ओपन है, दोनों ही ओपन है, ठीक है। हैंग द बैग इन इन्वर्टेड पोजीशन, दोनों को उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा पोजीशन में रख टांग देंगे। एंड ऑन 2 एंड्स ऑफ द मेटल और वुडन, इसकी लकड़ी के दोनों के किनारों पर ये इसको उल्टा टांग देंगे। टाई द पीस ऑन द थ्रेड इन द मिडल ऑफ द स्टिक, और उनके बीच में क्या बांध लेंगे, दोनों के बीच में धागा बांध लेंगे, जैसे धागा बांधा हुआ है बीच में से धागा बांध लेंगे इस तरह से यूँ, ठीक है। टांगने के बाद धागा, ताकि ये क्या बन गया, इस तरह से तराजू बन गया हो, ठीक है। होल्ड द स्टिक्स बाय द थ्रेड एज ए बैलेंस, अब उसको धागे को पकड़ना है ताकि दोनों के वेट बराबर हो, दोनों क्या रहे, बिल्कुल बैलेंस में रहे, दोनों ना ही कोई नीचे जाए ना ही कोई ऊपर जाए, दोनों बराबर स्थिति में रहे, ऐसे हमें पकड़ के रखना है। होल्ड का मतलब पकड़ना है। पुट द बर्निंग, एक जलता हुआ कैंडल, बर्निंग कैंडल ब्लो वन ऑफ द बैग्स एज सून ए फिगर इन द एज सून इन द फिगर, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। एक जो पेपर कप है, पेपर का बैग, उसके नीचे क्या रखेंगे, जलता हुआ एक जलती हुई मोमबत्ती रख देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है देखते हैं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन, और देखिए क्या होता है। वाई इज द बैलेंस ऑफ द एंड बैलेंस ऑफ द बैग डिस्टर्ब, क्या जो बैग जो बैलेंस थे बराबर थे, उनमें कुछ भिन्नता आई है, बिल्कुल भिन्नता आई है। जिस मोमबत्ती नीचे पेपर कप रखा हुआ था, वो पेपर कप क्या ऊपर की तरफ उठ गया है। जिस पेपर कप के यहाँ के नीचे मोमबत्ती नहीं रखी हुई थी, वो पेपर बैग क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया है, वो भारी हो गया है। ऐसा क्यों हुआ है, तो देखो। डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट दैट वार्म एयर राइज अप, ये एक्टिविटी क्या, ये एक्टिविटी हमें ये दर्शाती है कि गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। बिल्कुल आप देखते हो घर के अंदर अगर मोमबत्ती जगाते तो इसका धुआं होता है, वो कहाँ था, ऊपर की तरफ उठता, ना कि नीचे की तरफ आता है, ठीक है। क्योंकि वो धुआं कैसा होता है, वो गर्म होता है, और गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। एज द वार्म एयर राइज अप, जैसे गर्म हवा ऊपर उठती है, इट पुश द बैग अबव द कैंडल, जो कैंडल नीचे गर्म हवा थी वो ऊपर उठती है, वो क्या करेगी, जो ये बैग था उस बैग को भी ऊपर की ओर धकेलती है, जिससे ये बैग ऊपर चला जाता है। जिस बैग के नीचे मोमबत्ती नहीं होती है, वो बैग नीचे की तरफ ऑटोमेटिक ही आ जाता है, ठीक है। तो डज द डिस्टर्बेंस ऑफ द बैलेंस सजेस्ट दैट वार्म एयर इज हाईलाइटर देन कोल्ड एयर, तो ये हिसाब से इन सुझाव से आप ये समझ गए होंगे कि जो ये डिस्टर्बेंस हुआ है, ये जो भिन्नता है, वो भिन्नता किस कारण आई है, वो भिन्नता गर्म हवा के कारण आई है। जिसने क्या, गर्म हवा हल्की होती है उसने, और ठंडी हवा क्या होती है, जो हैवी होती है, वो नीचे की तरफ आ जाती है। तो कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई स्मोक एयर ऑलवेज राइज अप, अब आप ये समझ गए हो, क्या आप ये समझा सकते हो कि जो धुआं होता है वो ऊपर की तरफ क्यों उठता है, नीचे की तरफ ही क्यों नहीं जाता है, क्योंकि धुआं क्या होता है, हल्का होता है और गर्म होता है। आल्सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड एंड ऑक्यूपाई मोर स्पेस, फिर भी आप अब इसके बारे में अब आपको याद आ गया होगा, या आपको ये महत्वपूर्ण चीज़ बात याद आ गई होगी कि गर्म करने पर हवा फैलती है और क्या अपना स्थान क्या करती है, बढ़ाती है, अपना स्थान कवर करती है। स्पेस मतलब स्थान, ऑक्यूपाई मतलब हासिल करती है, कवर करती है। व्हेन द सेम थिंग्स ऑक्यूपाई मोर स्पेस, यदि जब कभी वही चीज़ ज़्यादा स्थान घेर लेती है, इट बिकम्स लाइटर, इसका मतलब वो चीज़ क्या बहुत ज़्यादा हल्की है। द वार्म एयर इज देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, अतः हम कह सकते हैं कि ठंडी हवा की अपेक्षा गर्म हवा कैसी होती है, लाइटर होती है, हल्की होती है। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप, इसलिए यही के कारण है कि जो धुआं होता है वो ऊपर की तरफ उठता है, क्योंकि धुआं कैसा होता है, गर्म होता है। इन नेचर, प्रकृति में देयर इज सेवरल सिचुएशन, ऐसी बहुत सी स्थितियाँ आती है, बहुत सी स्थितियाँ, सिचुएशन मतलब होता है स्थितियाँ आती है, वेयर वार्म एयर राइज अप एट द प्लेस, जब क्या होती है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है। द एयर
प्रेशर एट द प्लेस इज लोअर, उस स्थान का प्रेशर क्या होता है, बहुत ही कम हो जाता है। जहाँ पर एयर गर्म होती है वहाँ का जो प्रेशर होता है बहुत ही, वहाँ के दबाव होता है वो कम होता है। द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरियाज रसेज इन द फिल इट्स प्लेस, और जहाँ पर गर्म ऊपर उड़ती है वो स्थान का नीचे का एरिया वो क्या होता है, वहाँ पर प्रेशर कम होता है। इस जगह इस कारण क्या होता है, ठंडी हवा है वो दूसरे स्थान से उस स्थान की तरफ क्या करती है, इस स्थान की तरफ क्या करती है, वो राइज रसेज होती है वहाँ पर उस स्थान की तरफ क्या कहती है, प्रवाहित होती है। दिस सेटअप्स कन्वेंशन इज एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4, यही जो कन्वेंशन है, यही उदाहरणा है वो आप चैप्टर 4 में आपने पढ़ी थी। इसको हम सहवन धाराएं भी कहते हैं। कन्वेंशन मतलब सहवन धाराएं ऐसी धाराएं जिसमें क्या होता है, हवा के दबाव के कारण हवाएं क्या आती बहती हैं। मतलब हवा दबाव कहाँ होता है, हवा का दबाव होता है ठंडी हवा से गर्म हवा की तरफ होता है, क्योंकि गर्म हवा दबाव कम होता है, ठंडी हवा में दबाव ज़्यादा होता है, तो हवा कम मूव करेगी, ठंडी से गर्म की तरफ मूवमेंट करती है हमेशा, चाहे दिन में हो चाहे रात हो, हवा हमेशा ठंडी हवा से गर्म हवा की तरफ मूवमेंट करेगी, मतलब अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ गमन करती है। अधिक प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ हवा ठंडी होती है, कम प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ हवा गर्म होती है। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, हवा किस तरह से मूवमेंट करती है, ठीक है, और किस जगह पर अर्थ का कहाँ तापमान अधिक होता है, कहाँ तापमान कम होता है, उसके अनुसार हवा का मूवमेंट कैसा होता है वो भी हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना। हैव ए गुड डे एंड गुड बाय।